बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर। नमस्कार, मैं रहबर सेबारी। नवंबर 2016 के रात में 8 बजे अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन पे आते हैं और सीधे सीधे घोषणा करते हैं कि आज से और अभी से 500 और 1000 के नोट को बंद किया जाता है। उनके अचानक इस घोषणा कर देने के पीछे उन्होंने तर्क भी दिया कि आखिर 500 1000 के नोट को बंद किया क्यों जा रहा है। उन्होंने तर्क ये दिया था कि भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद को जड़ को समाप्त करने के लिए, इसकी कमर को तोड़ने के लिए ही 500 1000 के नोट को बंद किया जा रहा है। नोटबंदी से आम जनता पर सीधा प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन लंबी लाइन लग गई, बैंकों में लाइन लग गई, एटीएम पे लाइन लग गई। लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि जो प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, तो ये संभव हो जाएगा और हम सबको इस सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आम जनता सारी परेशानियां झेलने को भी मजबूर हो गई थी। 7 साल के बाद गत दिवस एक बार फिर से आरबीआई ने घोषणा कर दिया, अचानक घोषणा कर दिया कि 2000 के नोट को बंद किया जाता है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ये घोषणा आरबीआई के गवर्नर ने किया। उस समय किया जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। आरबीआई के गवर्नर ने यह दावा किया, जो कि इंडियन टाइम्स ने आरबीआई के गवर्नर के दावे के अनुसार जो खबर छपी उस इंडियन टाइम्स में, उसमें लिखा गया कि आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि 2016 में 2000 की नोट को जारी करने का जो मकसद था वो पूरा हो गया, इसलिए अब इसे बंद किया जाता है। यहाँ सवाल ये आता है कि आरबीआई के गवर्नर ने जो कहा ये वाली बात कि हमारा जो मकसद था वो मकसद पूरा हुआ, इसलिए इस 2000 के नोट को बंद किया जाता है। तो सवाल ये आता है कि आखिर मकसद था क्या। ये मीडिया को भी सवाल करना चाहिए कि आखिर मकसद क्या था, किस मकसद के तहत आखिर 2000 के नोट को बंद किया गया। इंडियन टाइम्स में ही एक दूसरी खबर छपी एसबीआई की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, कि 2000 के नोट 4 महीने में आपको जमा करना है। इस नोट को जमा करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई आईडी नहीं देनी है, अर्थात ना तो आधार कार्ड देना है, ना पहचान पत्र देना है। आप डेली लेके आइए, 20,000 रुपये लेके आइए, हम बदल देंगे। आरबीआई गवर्नर ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया, उनका जो बयान छपा है, उसमें ये कहा गया कि 2000 की नोट बंद करने के पीछे एक और भी कारण है। वो ये है कि भ्रष्टाचार और काला धन जो जमा कर रखा है उसको बाहर निकालना, उस पर अंकुश पाने के लिए ऐसा किया गया। अब यहाँ पर सवाल फिर उठता है कि एसबीआई की तरफ से जो बयान जारी किया गया, इसी इंडियन टाइम्स में छपा कि किसी भी प्रकार की आईडी की ज़रूरत नहीं है 2000 के नोट जमा करने के लिए। तो अब सवाल ये आता है कि 2000 के नोट जमा करने जो भी जाएगा उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी। इसका मतलब है कोई भी ले आके उस धन को जमा कर दे, तो इससे पहचान कैसे होगी इसमें कि कौन काला धन जमा किए हुए था, कौन सफ़ेद धन जमा किए हुए था। इससे पहचान भी नहीं हो सकती है कि आखिर इसमें कौन गड़बड़ है और कौन सही है। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों जो विरोधाभासी बयान है, इन विरोधाभासी बयान को लेकर स्पष्ट किसी ने भी अभी तक नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है एसबीआई के इस निर्णय के खिलाफ, और उसमें कहा गया है कि 2000 के नोट जमा करते समय आईडी मांगी जाए। अब अगर हाईकोर्ट इसको संज्ञान में लेता है
और आईडी ज़रूर अनिवार्य कर देता है, तो फिर इससे एक ये स्पष्ट हो सकेगा कि 2000 के नोट आखिर जमा कौन कर रहा है। कांग्रेस कार्यकाल के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का एक ट्वीट पे उन्होंने जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि आखिर आईडी न मांगने के पीछे कारण क्या है। अगर आईडी नहीं ली जाएगी तो कैसे पहचान हो सकेगी कि आखिर कौन कौन ये धन जमा कर रहा है, किसके पास ये काला धन जमा था। उन्होंने जो ट्वीट किया उसके हम एक और अंश आपको बताते चले। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नवंबर 2016 में नोटबंदी का जो निर्णय लिया गया था वो पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण था, और अब उस मूर्खतापूर्ण जो कार्य किया गया था उसको भले ही 7 साल बाद ही उसको समाप्त किया गया, ये एक अच्छा कदम है। बहरहाल अलग अलग प्रकार के टिप्पणियां हो रही हैं नोटबंदी को लेकर, जो कि 2016 में किया गया था, और इस नोटबंदी पार्ट 2 को भी जो अब किया गया, बीते दिनों ही आरबीआई ने घोषणा किया। इस पे राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सबके अलग अलग प्रकार के बयान भी आने लगे हैं। कोई कह रहा है कि आखिर 2000 की नोट बंद करने के पीछे कारण क्या था, मकसद क्या था। कह रहा है कि आखिर 2000 के नोट को चलाया ही क्यों गया। अगर भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद के कमर को तोड़ना ही था तो 2000 के नोट का चलन ही नहीं करना चाहिए था। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नोट की इतनी कम आयु रही हो। मतलब 2000 के नोट की आयु लगभग 7 साल ही रही और इसको वापस कर लिया गया। अब 4 महीने तक आप 2000 के नोट जमा करते रहिए। फिलहाल जो पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया उसमें यह भी उन्होंने ये कहा कि 2000 के नोट आम आदमी के पास नहीं है। 2000 के नोट उन्हीं के पास है जिन्होंने, जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने काले धन के रूप में 2000 के नोट को एकत्र कर रखा है। ऐसे में उनकी आईडी लिया जाना ज़रूरी है ताकि पहचान हो सके कि आखिर ये नोट थी किसके पास और किसने इसको जमा कराया। फिलहाल पक्ष और विपक्ष इसको लेकर आमने सामने है। एक तरफ जहां की भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं वो, या और उसके अलावा जो मीडिया है, वो इसको सही साबित करने पे तुले हैं कि 2016 में जो नोटबंदी की गई थी वो भी सही था, और जो अब आरबीआई ने 2000 की नोट बंद की है वो भी सही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और प्रवक्ता भी रहे हैं, उन्होंने बाकायदा इंडिया टीवी के ऊपर एक उसमें कहा, इंटरव्यू में कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है काला धन, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर। अब अगर इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। ये भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्री का दावा है जिन्होंने एनडीटीवी पर अपना इंटरव्यू दिया। बहरहाल फिलहाल पक्ष विपक्ष के आमने सामने ही इसे लेकर और एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। 2000 की नोट के ऊपर राजनीति की जा रही है। आपको बताते चलें कि 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2016 में जब नोटबंदी की गई तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना था। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अंकुश पाने के लिए 2016 में नोटबंदी कर दी गई, और अब जबकि 2000 के नोट को बंद किया गया है तो वो इसलिए किया गया क्योंकि साल भर बाद ही लोकसभा चुनाव होना है, तो कहीं क्या इसे नहीं जोड़ा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने दोनों ही नोटबंदी को लाकर राजनीति से जोड़ दिया। फिलहाल अभी और जो नेतागण हैं उनका जो कमेंट है वो अभी आना शेष है। फिलहाल जो सामने बातें आ रही हैं उसको लेकर दोनों पक्ष और विपक्ष में काफी वार छिड़ चुका है इस 2000 नोट को लेकर और 2016 की नोटबंदी को लेकर। बहरहाल ये वार तो चलता रहेगा क्योंकि सियासत है, सियासत किसी पे भी खेली जा सकती है, और इस सियासत के बीच में पिसता है आम आदमी। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही सियासत खेलते हैं आम आदमी को ताक पे रखकर, आम आदमी के हित की ताक पे रखकर। फिलहाल इन दोनों के बीच में पिस रहा है आम आदमी। आज से 2000 के नोट के बदलने का सिलसिला बैंकों में चालू हो जाएगा। जिसके पास भी जो नोट होगी वो लेकर पहुंचने लगेगा। फिलहाल 30 सितंबर तक का समय है नोट वापस करने का और बदलने का और जमा करने का।
इसके लिए किसी प्रकार की कोई आईडी फिलहाल एसबीआई ने साफ कर दिया है कि आईडी नहीं ली जाएगी। एक बार फिर से आम आदमी को परेशान होना पड़ेगा। हालांकि 4 महीने का लंबा काफी समय है, ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक दिन पहले भी ये बयान जारी करके कहा था कि जो 2000 के नोट जिसके पास है उससे खरीदारी करने पर रोक नहीं है, वो खरीदारी कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर खरीदारी करना चाहेगा तो क्या दुकानदार उस 2000 के नोट को लेगा भी या नहीं लेगा। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये सियासत अभी और कहाँ तक जाती है। फिलहाल आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करें कि आखिर पक्ष और विपक्ष के बीच में अभी हम सभी को कितना और पिसना है। पिसते रहिए और एक उम्मीद रखिए कि शायद भारत और विश्व गुरु बन जाए। फिलहाल रहबर सिबारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।